हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल 7300 पे। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि मैंने पिछले वीडियो में 100 तक क्वेश्चन करा दिए थे और आज इस वीडियो में 100 से आगे कराने जा रहा हूं और ये भी प्रतिशत का अगला यानी 9th या 8th पार्ट है। तो चलिए दोस्तों आज की क्वेश्चन 101 को शुरू करते हैं। 101 का क्वेश्चन कह रहा है कि 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत होगा। तो पहले देखो 1206 का एक तिहाई पूछा है, तो 1206 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आया 402 आया। तो अब इसने पूछा है कि जो 402 है वो 134 का कितना परसेंट है। 402 के बारे में पूछ रहा है तो 402 को ऊपर लिखेंगे 134 के रिस्पेक्ट में, 134 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज के लिए इंटू में सोल्व करेंगे तो 300% है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो बी प्लस ए बट्टे में बी माइनस ए किसके बराबर होएगा। तो देखो ए का 120% दे रखा है, बी के 80% के बराबर है। परसेंट हटाएंगे बट्टे में 100 से 100 कट गए। अब इसको काटेंगे, ये 3 से काटेंगे, 30 से काटेंगे तो ये 4 से कटेगा, 40 से कटेगा, ये 3 टाइम, ये 2 टाइम। तो ए का 3 गुना, बी का 2 गुना, तो ए बट्टे बी आ जाएगा, ये 3 डिवाइड में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2/3 आ गया। अब देखो ए की वैल्यू 2 है, 3 की वैल्यू, बी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 2 है। तो देखो हम यहाँ पे रख सकते हैं बी प्लस ए, बी माइनस ए पूछा है तो बी की 3 है तो 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 1। तो किसी के नीचे 1 होता है यानी वो खुद ही ऊपर वाली संख्या होती है। 1 को 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आया 5 ही आएगा। चलिए दोस्तों इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि यदि ए का 30% बराबर है बी के 40%, यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है तो बी का 80% आता है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना कि जो ए का 30% है वो बी के 40% में जोड़ेंगे तो बी का 80% आएगा। परसेंट आएंगे बट्टे में से लगेगा 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई। तो देखो 1 0 से 1 0 मत काटो, अभी रुको। देखो ये प्लस का बी है, उधर जाएगा तो माइनस का बी होगा। तो 80 में से 40 निकालेंगे तो कितना आया 80 में 40 निकालेंगे तो 40 आया, यानी बी का 40वां भाग। तो ए का 30वां भाग बराबर है बी के 40वें भाग, क्योंकि उधर जाएगा तो बराबर में हो गया। तो ए बट्टे बी आ जाएगा 40 बट्टे में 30, डिवाइड में चला जाएगा तो 1 0 से 1 0 काटेंगे यानी 4/3। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि तो ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है, बी के बारे में पूछ रहा है ए के रिस्पेक्ट में, तो इंटू में 100 कर देंगे तो आ जाएगा 75% है ए का बी %। अब आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20 तथा 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये देखो पहली संख्या 20 और दूसरी संख्या 40 कम है, तो पहली 20 कम हुई, दूसरी 40 कम हुई, क्योंकि हमने तीसरी संख्या अगर 100 मानी तो 20 और 40 कम हुई, यानी ये रिस्पेक्ट ये हो गई। अब इसने पूछा है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ से कितना कम है 20 कम है। परसेंटेज के लिए परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज में फाइंड करना है, तो 20 कम है 80 के रिस्पेक्ट में, इंटू में 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। अब आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 25%। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए का x% बराबर है बी के y% के, तो बी का z% कितना होगा। तो देखो यहाँ पे दे रखा ए का x% बराबर है बी के y% के, परसेंट से बट्टे में 100 करोगे या फिर परसेंट से परसेंट निकाल दो, 100 से 100 कटेगा, तो a बट्टे बी क्या आ जाएगा y/x आ गया। अब देखो ये गलत हो गया, सॉरी इसको मत देखना। तो अब देखो ये बोल रखा है कि बी का z% यानी z% ऑफ बी का z% हो गया, वो बराबर किसके बराबर होएगा z% ऑफ ए के बराबर होएगा। अब यहाँ से देखो बी का मान कितना दे रखा है x दे रखा है, तो z% ऑफ x बराबर होएगा a% ऑफ y के। अब यहाँ से सोल्व करोगे तो यहाँ से यहाँ से देखो ये y इधर बट्टे में चला जाएगा, तो ये हो गया 3x, ये zx हो जाएगा, z ऑफ यानी मल्टीप्लाई होता तो ये हो जाएगा zx हो जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में रहे ऑफ ए का, क्योंकि ये मल्टीप्लाई, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा zx/y % ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों नेक्स्ट है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी के खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे यानी समान रहे। तो 20% की वृद्धि, पहले हमने माना 100 रुपए की चीनी आती थी, अब 20% की वृद्धि अब 120 की आने लग गई, तो हमें 20 रुपए की कमी करनी पड़ेगी। 20 रुपए कमी 120 पे, तो परसेंटेज के लिए इंटू में 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। इसी के साथ आगे वाले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का मूल्य 6 रुपए किलो से 7.50 रुपए प्रति किलो हो जाता है, तो उस वस्तु
कि खपत में कितने प्रतिशत की कटौती यानी कमी की जाए कि उस पर होने वाला खर्च पूर्ववत रहे यानी समान रहे। तो देखो 6 से कितना हो गया 7.50 यानी 1.50 रुपए की इंक्रीजमेंट हुई। ये किसके ऊपर हुई 6 के ऊपर हुई परसेंटेज के लिए सॉरी देखो 1.50 रुपए की इंक्रीजमेंट हुई। तो अब 1.50 रुपए की तो इंक्रीजमेंट हो गई। अब इसने पूछा खपत में कितनी कमी करेंगे यानी 6 रुपए 7.50 रुपए हो गए तो 1.50 की वृद्धि होगी। अगर हम 1.50 रुपए की वृद्धि को हम कम कर दें घटा दें तो उसमें खपत में जो कमी होगी वो उसके बराबर हो जाएगी। तो 1.50 की कमी हो जाएगी 7 से, क्योंकि देखो ये इधर से घटाएंगे तो कितना आएगा 1.50 की कमी किस पे 7.50 पे परसेंटेज के लिए इंटू में 100 पॉइंट से पॉइंट कट गया, काटेंगे पीटेंगे तो आ जाएगा 20%। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है तो एक ग्राहक को खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि खर्च न बढ़े। 60% बढ़ गया यानी पहले हमने 100 माना था तो अब 60 हो गया। अब 60 हो गया तो अब इसने कितने की कमी करनी होगी, लेकिन 60 बढ़ गया तो 60 की कमी करनी होगी 160 के ऊपर परसेंटेज के लिए इंटू में 100 सोल्व करोगे तो यह आ जाएगा 37.5% की कमी करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है 109वां कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है तो प्रति किलो चीनी के आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। तो देखो अब इसने पूछा कि जो ये इस प्रकार का क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है, वो मैंने बताया था कि जो मनी दे वो लिखना है, जो इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट लॉस या प्रॉफिट दे वो यहाँ पे लिखना है, इसका परसेंट था बट्टे में 100 लिखेंगे और जितना अधिक दे रहा है वो लिखना है। तो देखो ये लिख दिए 270 रुपए में 10% का लॉस हो रहा है ना, 10% का कमी हो रही हाँ, और 1 किलो अधिक लेके जा रहा है तो 1 किलो लिख दिए। अब यहाँ से निकालेंगे तो ये हमेशा न्यू अमाउंट आ जाए यानी 27 रुपए। अब उसका न्यू अमाउंट है, उसने ओरिजिनल अमाउंट पूछा यानी आरंभिक मूल्य पूछा है पहले का। तो देखो 10% का लॉस हुआ यानी 10% की फ्रैक्शन बनी 1/10 यानी अगर ये ओरिजिनल है तो ये डिक्रीजमेंट हुआ, तो डिक्रीजमेंट हुआ 10 में से 9 का यानी 9/10 हो गई। तो अब देखो नया अमाउंट 9 है तो 9 की जबकि 9 किसके बराबर है 27 के, 9 की वैल्यू 27 तो 1 की वैल्यू 3 आ गई। तो ऐसे ही 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 यानी जो उसका आरंभिक मूल्य था वो 30 रुपए प्रति किलो था। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 110 है कि सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद सकता है तो कमी के बाद जो प्रति दर्जन सेब की कीमत याद करें। प्रति दर्जन याद रखना प्रति दर्जन। अब देखो सेब की कीमत में 10% की कमी हुई और 54 रुपए दे रखा है, मनी लिखे परसेंटेज की कमी परसेंटेज हटाएंगे बट्टे में 100। अब बोल रखा है कि 10 सेब अधिक लेके जा रहा है, 10 सेब अधिक लेके जा रहा है, लेकिन वह दर्जन में पूछा है प्रति दर्जन में। तो एक दर्जन में 12 होते हैं तो 10/12 हो जाएगा, 1 दर्जन हो गया। अब 12 डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो गया। यहाँ से सोल्व करोगे 10 से 10 कट गया, अब ये 12 ये 4 से कट गया, 3 टाइम में 25 टाइम। अब इसको 54 किया 162 में 25 को सोल्व करोगे तो 6.48 नया अमाउंट आ गया, जो वही इसने पूछा था कि जो अब जो घटने के बाद जो मूल्य हुआ वो 6.48 हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैंने आप स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 75 ग्राम के चीनी के घोल में 30% चीनी है तो घोल में कितनी चीनी और डाली जाए कि नए घोल में 70% चीनी हो जाए। तो देखो अभी 75 ग्राम में चीनी में 30% चीनी है, तो 30% चीनी है तो अब कुछ भी मान लो, पानी मान लो, नमक मान लो, बाकी का 70% नमक कुछ भी मान लो, पानी मान लेते हैं हम, तो 70% पानी हो गया। रेशियो लगे तो 3:7 जो कि अभी यानी आरंभिक में है तो ये रेशियो हो गया 3:7। अब बोल रखा है कि अब उसमें 70% चीनी हमको करनी है, तो अगर हम 70 करेंगे तो 30% पानी होगा, इसका रेशियो लेंगे तो 7:3 आ गए, तो आ गया 7:3। अब देखो यहाँ पे क्या बात हुई कि जो हमने तो चीनी बढ़ाई है क्योंकि पहले 30 थी तो अब 17 हो गई, तो पानी तो उतना ही रहना चाहिए, जबकि यहाँ पे पानी 7 है यहाँ पे 3 है। इक्वल करना होगा। इक्वल कैसे करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से तो इसको भी 7 से, इसको 3 से तो इसको भी 3 से, यानी अब यहाँ पे 21 पानी है तो 21 ही फाइनल में पानी है, जबकि 9 अब उसमें चीनी है 9 यूनिट, तो अब उसमें चीनी होगी 39 यूनिट। अब देखो इनिशियल में 9 यूनिट और 21 यूनिट, इनिशियल में कितना हुआ 30 हुआ, जबकि दे कितना रखा है 75 ग्राम इनिशियल में आरंभिक में मिश्रण, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बट्टे में 30 यानी 5/2 ग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू 5/2 ग्राम। उसने पूछा है कि कितनी चीनी अधिक डालें, यही पूछा है कितनी चीनी अधिक डालें, तो यहाँ से 9 से 39 पे यानी 40 चीनी अधिक डालें, तो 40 की वैल्यू आ जाएगी, एक की ये है तो 40 की इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20×5 100, 40 की यानी 100 ग्राम चीनी हमको और डालनी पड़ेगी उस मिश्रण में ताकि 70% चीनी हो जाए उस मिश्रण में। तो आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन
है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है तो और वह अपने खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो देखो हम उसकी इनकम मांग लेते हैं, 100 रुपए देनी रखी है तो हमने मान लिया उसकी इनकम है 100 रुपए। अब देखो 100 का 75% खर्च कर देता है, यानी 75 रुपए खर्च कर देता है, यानी कितना बचाया, 25 बचाया। अब देखो उसकी इनकम में कितने की वृद्धि हुई, 20% की, यानी 120 हो गई अभी उसकी इनकम। और एक्सपेंडिचर में कितनी वृद्धि, 15%। इसका 15% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 11.25 आएगा, तो इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ गया, अब 86.25 हो गई। तो अब इसको इसमें से घटाएंगे तभी तो सेविंग आएगी, यानी इतना कमाता है, इतना खर्च कर देता है, तो बचा कितना, 33.75। तो देखो 25 पहले थी, अब 33.75, तो कितने की वृद्धि हुई, 8.75 की, 8.75 की वृद्धि। अब प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, यानी सेविंग में कितने की वृद्धि हुई, 8.75 की वृद्धि 25 के रिस्पेक्ट में, इंटू में 100 कर देंगे। अब पॉइंट उठाएंगे बट्टे में, तो 100 से 100 कटेगा, इसको 25 से काटेंगे तो आ जाएगा 3, ये आ जाएगा, सॉरी 3 नहीं आएगा, 25 से इसको काटोगे तो 3 टाइम गया, फिर बच्चे कितने, 100, ये आ गया 125, 35% आ जाएगा। मैंने पूरा नहीं लिखा उसके लिए सॉरी, ये आ जाएगा 35%, इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो इसी प्रकार के चल रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पहले आ गए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन 113वां है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंक 500 हैं यदि ए को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं और सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं। और देखो आगे दे रखा है कि 20%, यदि ए को 360 अंक प्राप्त होते हैं तो डी को अधिकतम अंक का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। तो चलिए दोस्तों इसी क्वेश्चन को करते हैं। इसी क्वेश्चन में देखा है कि 500 अंक टोटल हैं, तो ए के अंक कितने आए, 72% आ गए, ए के अंक 72% आ गए, तो सी के अंक कितने आएंगे, देखो सी के अंक कितने, ए से 25%, क्या दे रखा है कि सी के अंक 25% अधिक प्राप्त होते हैं, ए को सी से 25% अधिक प्राप्त होते हैं, यानी सी को ए से 25% कम होंगे, तो ए को 360 है, तो 360 का 25% निकालेंगे तो कितना है, 90 मार्क्स, यानी तो सी को 90 मार्क्स कम प्राप्त होते हैं ए से, तो ए के 360 से 90 कम हुए, यानी 270 मार्क्स इसको सी को प्राप्त हुए, 270 मार्क्स। अब दे रखा है कि जो डी है ना, डी को सी से 20% अधिक मार्क्स होते हैं, तो सी के 270 हैं, तो 270 का 20% अधिक मार्क्स होते हैं, यानी 54 मार्क्स अधिक होते हैं, तो डी का कितना मार्क्स आए, 324 मार्क्स आए, 270 प्लस तो 324 मार्क्स आए। अब देखो टोटल डी के परसेंट मार्क्स पूछा है, तो टोटल मार्क्स 500 थे, 324 आए, इंटू में 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो इसको सोल्व करोगे तो ये 2 0 से गया, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 5 की टेबल में, ये गया 6 टाइम, फिर 24, ये आ गया 4 टाइम, फिर 0.8 टाइम, तो 64.8% डी को मार्क्स प्राप्त हुए। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं जो परसेंटेज के क्वेश्चन तो इसमें लगभग 300 तक हैं, लेकिन मैं जो अब इस बार लेके चल रहा हूँ तो इस सीजन में देखो मैं कि हर एक चैप्टर के लगभग मैं 110 से 120 तक की क्वेश्चन कराऊंगा। फिर अगली बार जो सेकंड टाइम रिवीजन होएगा उस समय मैं जो 120 से आगे के जो क्वेश्चन है उस समय कराऊंगा। तो इस समय मैं बस केवल 113 तक ही क्वेश्चन कराऊंगा परसेंटेज के। और इस बार अब जो अगला चैप्टर है वो हमारा प्रॉफिट लॉस है, तो अगले ही वीडियो से प्रॉफिट लॉस को हम समझना शुरू कर देंगे। उसका पहला वीडियो, उसके कुछ फॉर्मूले होंगे और उसके कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।